नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लोमिड टैबलेट के बारे में, जिसमें कि ड्रग कंटेंट होता है क्लोमीफेन, जिसका उपयोग मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिलाओं में ओव्यूलेशन स्टार्ट करने के लिए और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन रखने के यानी कि बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम जानेंगे क्लोमीफेन टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये दवा कैसे काम करती है। साथ ही हम जानेंगे कि कब तक इसे लिया जा सकता है, महिलाओं में ये दवा कितने मैक्सिमम लंबे समय तक ली जा सकती है और इसके रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड अदर ब्रांड्स कौन से हैं और कौन कौन सी बीमारियों में ये इनफर्टिलिटी के अलावा इसका उपयोग किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्लोमीफेन टैबलेट यानी क्लोमेट का उपयोग महिलाओं में इनफर्टिलिटी, जो कि ओव्यूलेशन न होने की वजह से देखा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कंसीव होने का कोई चांस ही नहीं होता है। इसी कारण से एक और बीमारी होती है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़। उस कंडीशन में भी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो इस टैबलेट को महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे से दिन से या 5वें दिन के बीच में कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसे स्टार्ट करने के बाद हार्मोनल लेवल की जांच की जाती है। 5 से 10 दिन बाद इस टैबलेट के करीब पीरियड आना शुरू हो जाता है और इस दौरान इंटरकोर्स करने की सलाह दी जाती है। दूसरी कंडीशन होती है मेल इनफर्टिलिटी, जो कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होती है। उस कारण से उनका स्पर्म काउंट डाउन हो सकता है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। तो मेल में भी ये स्पर्म काउंट को यानी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो क्लोमिड टैबलेट में जो क्लोमीफेन साइट्रेट होता है वो एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यानी कि SERM जिसे कहते हैं। तो ये क्लोमीफेन ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होकर एस्ट्रोजन के लेवल को लो करने लगती है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस को लो एस्ट्रोजन लेवल का सिग्नल मिलता है, जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन यानी कि GnRH को स्टिमुलेट करता है और फिर यह FSH और LH को इंक्रीज करता है। और FSH और LH दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वुमेन में ओव्यूलेशन के लिए और मेल में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से ये दवा अपना काम करती है, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी में ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए और फीमेल में ओव्यूलेशन स्टार्ट करने के लिए या फिर PCOD के केसेस में। तो ये इसके यूजेस होते हैं। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो क्लोमीफेन टैबलेट 25 mg, 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसका एक और स्पेसिफिक यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी, जो कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स द्वारा उपयोग किया जाता है। जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं तो एक साइकिल के दौरान जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बॉडी से रिलीज़ होना चाहिए वो सप्रेस हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके अंदर वीकनेस, मसल फटीज़, इस तरह की जो समस्याएं डेवलप होने लगती हैं। तो उनको रिड्यूस करने के लिए जो बीच का जो गैप होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है, उस दौरान क्लोमीफेन टैबलेट दिया जाता है। एक तरह से अल्टरनेटिव वे की तरह ये काम करती है। तो जो बीच में डाउन होता है साइकिल के दौरान टेस्टोस्टेरोन का लेवल, तो ये क्लोमीफेन टैबलेट उस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इम्प्रूव कर लेती है, जिसकी वजह से उन्हें थकान, कमजोरी और मसल्स में कमजोरियां महसूस नहीं होती हैं। तो इसे बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। अब हम जानते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस, हॉट फ्लैशेस। तो इस तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं और कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी इसमें हो सकते हैं जो कि फीमेल्स में देखे जाते हैं, जैसे कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, लीवर डिसफंक्शन और मूड स्विंग। अब इस टैबलेट को खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है। फीमेल इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसके दूसरे से 5वें दिन के बीच में इसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसे मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है, तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी महिला अपनी 3 माहवारी से ज़्यादा इसका उपयोग ना करे। अब हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट के बारे में कि क्लोमेट के अलावा और कौन कौन से इसके ब्रांड हैं। तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड है वो है क्लोफर्ट, क्लोमी, सिफिन और फर्टाइल।
तो ये थी सारी जानकारी क्लोमिफेन टैबलेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।